बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है, मैथमेटिक 8th क्लास। तो चैप्टर नंबर इसका है 1। तो पहला सवाल कहता है कि दारिज़ ज़ैल की पड़ताल करें। यहाँ पर उसने ये पड़ताल के लिए हमें कहा है कि कानून मुबादला की पड़ताल करें। अब इस मशक शुरू करने से पहले मैं थोड़े से ये चंद एक फार्मूले बता देता हूँ कि अगर कानून मुबादला हो तो उसके लिए कौन सा लॉ इस्तेमाल किया जाता है। ए यूनियन, बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इसमें ये यूनियन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, कानून मुबादला बालिहाज यूनियन, बालिहाज यूनियन। अगर यहाँ पर आ जाए तुकाते ए तुकाते बी इज इक्वल टू बी तुकाते ए, तो इसको कानून मुबादला बालिहाज तुकाते कहेंगे। इसके बाद तीसरा कानून है कानून तलाज़म का। तो कानून तलाज़म भी दो हैं, एक यूनियन के लिहाज से और एक तुकाते के लिहाज से। पहले यूनियन के लिहाज से देखते हैं। अगर ए यूनियन आ जाए बी यूनियन सी, वो बराबर होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट उसके बाद यूनियन सी। ये है कानून तलाज़म बालिहाज यूनियन। अगर तुकाते आ जाए तो उसका कानून इस तरह बनेगा, ए तुकाते इंटू बी तुकाते सी इज इक्वल टू ए तुकाते बी तुकाते सी। ये कानून तलाज़म बालिहाज तुकाते कहलाएगा। इसके बाद है खासियती तकसीमी। तो उसका कानून पहला है कानून खासियत तकसीमी बालिहाज तुकाते, दूसरा कानून है बालिहाज यूनियन। तो पहले तुकाते के लिहाज से देखते हैं। अगर ए यूनियन इंटू बी तुकाते सी आ जाए तो वो बराबर होता है ए यूनियन बी तुकाते ए यूनियन सी। अब देखें यहाँ पर ये यूनियन है और अंदर जो है तुकाते हैं। तो इस कानून को हम जब क्योंकि अंदर तुकाते हैं तो इसको कहेंगे यूनियन की खासियत तकसीमी तकसीमी बालिहाज तुकाते। और जो यूनियन वाला कानून है उसमें क्या होगा, ए तुकाते बी यूनियन सी, ये इसके उल्ट हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा ए तुकाते बी यूनियन ए तुकाते सी। तो इस कानून को कहेंगे तुकाते की खासियत तकसीमी बालिहाज यूनियन। अब देखें आगे डी मार्गन के कवानीन। तो डी मार्गन के दो कानून हैं, एक है
तुकाते के लिहाज से और एक है यूनियन के लिहाज से। अब देखें पहला कानून क्या है, अगर यूनियन हो, अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो तो वो बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट तुकाते बी का कंप्लीमेंट। अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर यूनियन आ जाए तो जो राइट साइड पर है वो दरमियान में तुकाते आएगा, तो इसे यूनियन का कानून कहते हैं। और दूसरा कानून है, अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाए तो वो बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट। अगर ए तुकाते बी आ जाए तो इसका ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यह डी मॉर्गन का दूसरा कानून। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज का पहला सवाल है हमारे पास, पड़ताल करें अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आ जाए तो ए हमारे पास क्या है, एक, दो, तीन, सौ आन ये 10 तक। अच्छा, यहाँ पर यूनियन का मतलब ये होता है कि तमाम अरकान को आपस में हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, ए के अरकान और बी के अरकान इकट्ठा कर देते हैं। जबकि तुकाते के जो अरकान हैं उनको उनमें से हम जो दिए गए अरकान होते हैं, ए के अरकान या और बी के अरकान, इनमें से मुश्तरक जो अरकान होंगे उनको जवाब में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो नंबर बी इसका करता हूँ, ए तुकाते बी इज इक्वल टू बी तुकाते ए वाला। बी इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ब्रैकेट बंद। तो ए तुकाते बी इज इक्वल टू बी तुकाते ए। इस कानून को हम कहते हैं कानूनी मुबादला बालियाज तुकाते। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो बराबर आ जाएगी, बराबर है ए तुकाते बी के। तो बराबर आ जाएगी, पहले ए के अरकान लिखें, 1, 2, 3 समान ये 10 तक जाएंगे। इसके बाद तुकाते की इलामत आ जाएगी तरतीब के लिहाज से। इसके बाद बी के अरकान आ जाएंगे 7, 8, 9, 10 और उसके बाद 11 और 12 ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इनमें से जो मुश्तरक अरकान हैं उनको हमने सिर्फ तलाश करके लिखना है। अब यहाँ पर देखें सेट बी में 7, 8, 9, 10 और सेट ए में भी 7, 8, 9, 10 ये मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों सेटों को तीनों अरकान को लिख लेंगे। 3 बनते हैं, ये 4 बनते हैं, जितने भी बनते हैं 7, 8, 9, 10 इन अरकान को लिख देंगे। और जो बाकी अरकान हैं जैसा कि ये सेट बी में 11 और 12 और सेट ए में पहले 6 अरकान, इनको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा इसकी लेफ़्ट साइड के लिहाज से। और अब इसकी राइट साइड हल करेंगे। राइट साइड हमारे पास है बी तुकाते ए। तो पहले बी के अरकान लिखें 7, 8, 9, 10 समान चलते जाएं 11, 12 और 12 ब्रैकेट बंद कर दें। इसके बाद तुकाते की इलामत आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए के अरकान लिखेंगे। ए के अरकान हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 समान चलते जाएंगे ये 10 तक। ब्रैकेट बंद हो जाएगी।
अब इसके बाद देखें, तो काते के कानून के मुताबिक जो अरकान मुश्तरक होते हैं वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ पर जो मुश्तरक अरकान है वो कौन कौन से बनते हैं? 7 बनता है, 8 बनता है, 9 बनता है और 10 बनता है। क्योंकि यहाँ पर भी ये 7, 8, 9, 10 मौजूद है, तो इनको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 7, 8, 9, 10 और बाकी 11 और 12 और ये पहले 6 जो है वो इनको हम स्किप कर देंगे। ठीक, अब ये हमारे पास राइट साइड आ गई और ये हमारे पास लेफ़्ट साइड आ गई। तो इससे साबित हो गया कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर आ गई। तो पास साबित हुआ कि ए तुकाते बी इज़ इक्वल टू बी तुकाते ए। क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड का जो जवाब है वो राइट साइड के बराबर है, इसलिए यहाँ पर ये आपस में बराबर आ गए। अब इसका सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कानून तलाज़म के लिहाज से। तो कानून तलाज़म के लिहाज से इसका जवाब कुछ इस तरह बनेगा कि वो हमें साबित करने के लिए कहता है, पहला जुज़ है यूनियन के लिहाज से और दूसरा जुज़ है तुकाते के लिहाज से। तो जो दूसरा जुज़ है वह मैं हल कर देता हूँ, जबकि जो यूनियन वाला है वो आप लोगों ने खुद करना है। तुकाते वाला देखते हैं, अगर x तुकाते आ जाए y के और तुकाते z के, इन दोनों y तुकाते z के बराबर है x तुकाते y तुकाते z। अब देखें, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। लेफ़्ट साइड में x तुकाते इंटू y तुकाते z। तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो क्या है हमारे पास, y तुकाते z बराबर आएगी। अब y के अरकान हम उसने क्या दिए हैं हमें, पहले x के अरकान है, x बराबर है हमारे पास a b c d, जबकि y हमारे पास है 2 4 6 7 8 और z हमारे पास है सॉरी ये रकमें में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। x हमारे पास है a b c d, जबकि y हमारे पास है b d उसके बाद c और f। z बराबर है c f g h, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर देखें, लेफ़्ट साइड के मुताबिक हमने क्या करना है, y तुकाते z मालूम करना है। तो y हमारे पास कितना है, b d c f और z की रकम क्या है, यहाँ पर तुकाते की अलामत आएगी c f g h। अब इनमें देखें कौन कौन से अरकान मुश्तरक हैं।
यहाँ पर ये सी भी मौजूद है और एफ भी मौजूद है, बाकी ये आपस में कोई अरकान भी नहीं मिलते। ये जो मिलते हैं आपस में, इनको हम क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे सी और एफ को। ये हमारे पास आ गया वाई तुकाते जेड। अब निकालना है हमने एक्स तुकाते इंटू वाई तुकाते जेड। एक्स तुकाते इंटू वाई तुकाते जेड, ये बराबर आ जाएगा। अब एक्स की रकम लिखें। एक्स की रकम हमारे पास है ए बी सी और डी के बराबर है, जबकि तुकाते, अब वाई तुकाते जेड की रकम कितने के बराबर है, सी और एफ के बराबर है, ये बराबर आ जाएगी हमारे पास। अब इनमें देखें कौन से अरकान मुश्तरक है। यहाँ पर ये सिर्फ सी एक दूसरे से मैच करता है, बाकी जो अरकान है जैसे कि एफ हो गया, डी हो गया, ए और बी, इनको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट साइड। अब इसकी जो राइट साइड है वो हम हल करेंगे। एक्स तुकाते वाई तुकाते जेड, इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक्स तुकाते वाई मालूम करेंगे। तो एक्स की रकम हमारे पास कितनी है, ए बी सी डी, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वाई की रकम। तो वाई की रकम हमारे पास है बी डी सी और एफ की। अब इनमें देखें कौन कौन से अरकान मुश्तरक बनते हैं। ए भी नहीं मैच करता, बी मैच करता है। इसके बाद सी के बाद हम क्या करेंगे, और डी भी मिलता है, बाकी ये अरकान आपस में नहीं मिलते, तो इनको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये हमारे पास आ गया एक्स तुकाते वाई। अब एक्स तुकाते वाई तुकाते जेड वो मालूम करेंगे तो वो बराबर आएगा। अब पहले इसकी रकम लिखें जो हमने निकाला है, ये वाला, ये कितने के बराबर निकला है, बी सी डी के बराबर निकला है। इसको लिखेंगे बी सी और डी को, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तुकाते आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेड की रकम लिखेंगे सी एफ जी और एच। अब इन दोनों रकमों में देखें कौन सी रकम मुश्तरक है। ये सी और यहाँ पर ये सी आपस में मैच करता है, तो हम इसको लिख लेंगे, बाकी जो है वो स्किप कर देंगे। सी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर ये देखें, ये वाला जवाब और ये वाला जवाब, लेफ़्ट साइड वाला जो जवाब है, लेफ़्ट हैंड साइड वाला, और ये राइट हैंड साइड वाला आपस में बराबर आ गया। तो साबित हो गया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर होती है राइट हैंड साइड के। इसके बाद इसका अगला जुज़ है वो भी सेम इसी तरह हल करना है। इसमें तीसरा जुज़ है वो भी सेम इसी तरह करना है, और इसके बाद है चौथा जुज़, वो भी सेम इसी तरह करना है। यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि जो शार्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब ने जारी किया है, उसके मुताबिक आप निशान लगा के इन सवालों को हल करें। बाकी जो सवाल हैं, और मैंने ये पहले भी वीडियो इसकी अपलोड कर दी गई जो स्मार्ट सिलेबस की, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, या आपने जो मुतलका टीचर हैं उनसे भी पूछ सकते हैं स्मार्ट सिलेबस में कौन से सवाल शामिल हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। वो कहता है कि अगर a इज इक्वल टू ए बी सी और b बराबर है
बी डी एफ और इसी तरह सी बराबर है ए एफ सी के बराबर। ए बराबर है ए बी और सी के बराबर है, जबकि बी हमारे पास है बी डी एफ, बी डी और एफ के बराबर है, और सी हमारे पास है ए एफ सी के बराबर। अब यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, खासियती तकसीमी मालूम करनी है बालिहाज तुकाते के। यूनियन की खासियती तकसीमी बालिहाज तुकाते के लिहाज से ये सवाल दिया गया है, तो वो बराबर है ए यूनियन एन टू बी तुकाते सी इज इक्वल टू, अगर ए यूनियन बी तुकाते एन टू ए यूनियन सी। अब इसकी जो लेफ्ट साइड है वो इसके बराबर है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड हल करेंगे। तो लेफ्ट साइड क्या है, ए यूनियन इन टू बी तुकाते सी। पहले हम क्या करेंगे, बी तुकाते सी मालूम करेंगे। अब बी के अरकान क्या है हमारे पास, बी डी और एफ है, जबकि सी के अरकान हमारे पास हैं ए एफ और सी है, ब्रैकेट बंद, दरमियान में अलामत तुकाते की आएगी। अब देखें इनमें कौन से मुश्तरक अरकान हैं। एक तो एफ है और आपस में कोई नहीं मैच करता, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ। अब देखें ए यूनियन इनटू बी तुकाते सी। अब पहले ए की रकम लिखें। ए की रकम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ए बी और सी के बराबर है, ब्रैकेट बंद इसकी। उसके बाद यूनियन की अलामत जो यहाँ पर दी गई है, उसके बाद बी तुकाते सी। तो बी तुकाते सी हमारे पास कितना निकला था, यहाँ पर एफ के बराबर निकला, तो यहाँ पर एफ की कीमत आ जाएगी। अब देखें इनमें कोई रुकन आपस में मैच नहीं करता, सब सिंगल हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको तरतीब के लिहाज से लिख लेंगे। तो ए बी सी और एफ हमारे पास आ जाएगा। अब ये तो होगी हल इसकी लेफ्ट साइड। अब इसकी राइट साइड हम हल करेंगे। तो राइट साइड बराबर है अगर ए यूनियन बी तुकाते इनटू ए यूनियन सी। राइट साइड में पहले इस जुज़ को हल करें, फिर उसके बाद इसको अलग हल करें। जब इनको अलग हल कर लेंगे फिर उनका हम तुकाते मालूम करेंगे। तो ए यूनियन बी मालूम करें पहले, ए यूनियन बी वो बराबर आएगा, ए के अरकान हमारे पास हैं ए बी और सी, ब्रैकेट बंद, यूनियन, उसके बाद बी के अरकान किस चीज़ के बराबर हैं, बी डी और एफ के बराबर है, ब्रैकेट बंद। अब इनमें देखें
मुश्तरक अरकान उनको आप सिंगल एक मरतबा लिखें, बाकी अरकान तरतीब के लिहाज से लिख लें। तो ए बी सी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। अब निकालेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी बराबर आएगा ए के अरकान कौन से हैं? ए बी सी, यहाँ पर यूनियन की अलामत आएगी। उसके बाद सी के अरकान हमारे पास कौन से हैं? ए एफ और सी। अब देखें इनमें कौन से मुश्तरक अरकान हैं। एक तो यहाँ पर ए, ठीक है, और उसके बाद सी है, तो इनको आप सिंगल दफ़ा लिखें, बाकी तरतीब के लिहाज से लिख लें। ए बी सी और उसके बाद एफ आ जाएगा। ये हमारे पास ए यूनियन सी आ गया और ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब राइट साइड की इस रकम पर चलते हैं, देखते हैं। ए यूनियन बी तुकाते ए यूनियन सी, ब्रैकेट बंद। ये बराबर आ जाएगा, पहले इस हिस्सा का जवाब लिखें, वो किस चीज़ के बराबर है? ए बी सी डी और एफ, ये हमारे पास निकला था। इसके बाद तुकाते की अलामत, तुकाते के बाद ए यूनियन सी, ए बी सी और इसके बाद एफ आ जाएगा। अब तुकाते का कानून है, इसके मुताबिक ये होता है कि जो मुश्तरक अरकान है वही हमने लिखने, बाकी जो अरकान है वो छोड़ देने हैं। तो मुश्तरक अरकान कौन कौन से बनते हैं? ए बन गया, उसके बाद बी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी मौजूद है। इसके बाद सी, सी के बाद डी नहीं आएगा, एफ आ जाएगा। अब ये देखें, ये वाली साइड, ये वाला जवाब और ये वाला जवाब आपस में मैच कर गए, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर हो गई। यही हमने साबित करना था। अब इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में वो कहता है कि साबित करें अगर a इज़ इक्वल टू खाली सेट के, b इज़ इक्वल टू 0 1 और c इज़ इक्वल टू खाली सेट, जबकि a जो है वो 0 के बराबर है। हमने क्या करना है, यही कानून साबित करना है। सेम बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ये सवाल किया है, चौथा सवाल भी सेम इसी तरह हल करेंगे। अब